तो अगर ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट कालानी परिवार या फिर ओमी कालानी लड़ते हैं, तो क्या उस समय भी समर्थन साथ में रहेगा या फिर जिस तरीके से जो कि गठ है आपके साथ अन्य पार्टियों का, जो वो निर्णय लेंगे उस समय उसी तरीके का निर्णय माना जाए? लेकिन समस्या काफ़ी है। क्षेत्र को अगर देखा जाए तो 2 शहर एक साथ जुड़ते हैं, अंबरनाथ भी जुड़ता है, उल्लासनगर भी जुड़ता है। समस्या कई समस्या है। तो उन समस्याओं को किस तरीके से लेके उतरेंगे, जो जनता है उसका विश्वास किस तरीके से अपने पास लाने की कोशिश रहेगी? लोगों ने महाराष्ट्र में तो कम से कम उनको जगह बता दी है कि भाई तुम्हारी ये जो राजकारण, जो तुम्हारी गंदी राजकारण जो तुम खेल रहे हो, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। और यही आपको पैटर्न ये विधानसभा में भी दिखे। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, ऐसे में बैठकों का दौर जो है लगातार शुरू हो रहा है। ऐसे में आज जो है कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है बैठक रखी गई थी। गौर करने वाली बात इसमें ये रही कि कालानी परिवार से पप्पू कालानी जो है इस बैठक में मौजूद रहे। किस तरीके की चर्चा थी, किस तरीके की बैठक थी, उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित साल्वे जी मौजूद है। रोहित जी, जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आते जा रहा है, सभी की बैठकें जो है दौर शुरू हो चुका है, प्रवेशों का भी दौर शुरू हो चुका है। तो आज जो बैठक थी कांग्रेस कार्यालय में, किस तरीके की बैठक थी और किस तरीके का जो है निर्णय किया जा रहा नहीं, देखिए, विषय बैठक का विधानसभा इलेक्शन ही था। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हाल ही में कलानी फैमिली की तरफ से ये ओपनली बोला गया है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने को इच्छुक है। और साथ ही साथ अभी जो रिसेंटली हमारे इसके इलेक्शंस हुए ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के, जिसमें कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा था, उस इलेक्शन में कलानी फैमिली की तरफ से उनकी पूरी टीम, नगर सेवक रहेंगे, सब रहेंगे, उन्होंने सभी ने कांग्रेस का कैंडिडेट का काम ओपनली किया है। तो जब जब वो महाविकास आघाड़ी के आज घटक है, तो उस घटक के नाते आने वाले समय में पप्पू कलानी जी रहेंगे, कलानी उनकी टीम रहेगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहेगी। ये सब जो है, ये हमारे घटक पक्ष के नाते आने वाले विधानसभा में ये जो 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इन 3 विधानसभा क्षेत्र में तीनों में महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार कैसे चुन के आएगा, इस संदर्भ में एक्चुअली हमारी आज बैठक थी। और उसके लिए पप्पू जी हमारे बहुत सीनियर नेता है, महाविकास आघाड़ी के भी बहुत बड़े सीनियर नेता है। तो इसके लिए उनसे उन्होंने भी बोला था कि अभी हमें साथ में मिलके आने वाले समय में, इनफैक्ट धनंजय बोडारे जी से भी हमारी बात हुई कि शहर के जो मुद्दे उस संदर्भ में रहेगी, तो साथ में मिलके किसी भी तरह ये तीनों विधानसभा सीट पे हमारे महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आएगा, इसके लिए हमको काम करना है। उसमें जैसा कलानी फैमिली की तरफ से उमी कलानी जी की दावेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे की गई है, तो उसी तरह से अंबरनाथ के लिए कांग्रेस की तरफ से भी हमने दावा किया है। और फॉर्म भरने का अभी जो प्रक्रिया है, जो सब सिलसिला है, वो चालू है। तो ऐसा कोई किसी का डिक्लेरेशन तो अभी हुआ नहीं है। भले हम लोग कांग्रेस वहां मांग रही है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे भी कोई उम्मीदवार मांग रहा है, तो वो सारी चीजें ओपन है। लेकिन जो भी होगा, अभी अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस की प्रथम दावेदारी क्लियर है उमी जी की, तो उनको चुन के आने के लिए सभी लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। अंबरनाथ की सीट अगर कांग्रेस को मिलती है, शिवसेना को कल्याण की सीट मिलती है, तो कैसे ये तीनों सीट चुन के आएंगे, इसके लिए हमारी ये प्राथमिक आज की बैठक और चर्चा। इसमें गौर करने वाली बात ये है रोहित जी, के जिस प्रकार से यदि बात करें तो चुनाव जो कि गोवा में अभी हाल ही में जो सबमिट हुआ था, उसमें जो है कहीं ना कहीं ये ऐलान किया गया था कि अगर इंडिपेंडेंट हमें लड़ना होगा तो हम लड़ सकते हैं, क्योंकि टिकट का जो है अब तक फैसला कहीं से भी जो है आया नहीं है। तो अगर ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट कालानी परिवार या फिर ओमी कालानी लड़ते हैं, तो क्या उस समय भी समर्थन साथ में रहेगा या फिर जिस तरीके से जो कि गठ है आपके साथ अन्य पार्टियों का, जो वो निर्णय लेंगे उस समय उसी तरीके का निर्णय माना जाएगा? नहीं नहीं, ये देखिए, एक तो सीधी बात है, हम लोग कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पार्टी है, महाविकास आघाड़ी आज महाराष्ट्र में है। महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार यहाँ पे होगा, उसी को कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेगी। फिर वो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार एज अ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उमी कलानी हो गए, या वो उनके पार्टी का डिसीजन है, या महाविकास आघाड़ी कांग्रेस को सीट देती है, कांग्रेस से कोई लड़ता है, या अपक्ष की, जैसे आप जो बात बोल रहे हैं, अगर अपक्ष महाविकास आघाड़ी ने अगर हमको ऊपर से आदेश आते हैं कि भाई अपक्ष उम्मीदवार है लेकिन ये महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार है, तो उसको समर्थन देंगे। तो बात तो सिंपल है, हमको पार्टी प्रोटोकॉल है, महाविकास आघाड़ी का जो उम्मीदवार होगा उसके लिए कांग्रेस पार्टी इधर काम करेगी। यहाँ क्यों, यहाँ पे हो या अंबरनाथ में हो या 141 में हो, ये तीनों जगह पे जो महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट होगा, वो कांग्रेस का होगा, शिवसेना का होगा, राष्ट्रवादी का होगा, या अपक्ष अगर महाविकास आघाड़ी, ऐसी भी सिचुएशन होती है
जिसमें कभी बोलते कि ये अपक्ष कैंडिडेट है, लेकिन ये महाविकास आघाड़ी का, तो जो भी होगा उसको सपोर्ट करेंगे। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप तैयारी कर रहे हैं, इसके पहले भी आपने जो है वहाँ से जो है अच्छी जो है जिस तरीके से हम कहें कि चुनाव के वक्त आपने वोटिंग ली थी, लेकिन समस्याएं काफी है क्षेत्र को अगर देखा जाए तो दो शहर एक साथ जुड़ते हैं, अंबरनाथ भी जुड़ता है, उल्लासनगर भी जुड़ता है, समस्याएं कई समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को किस तरीके से लेके उतरेंगे, जो जनता है उसका विश्वास किस तरीके से अपने पास लाने की कोशिश रहेगी, इसके लिए क्या निर्णय है? नहीं देखो, समस्याएं है, इसको अभी जनता के सामने जाके प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जनता त्रस्त है और समस्या है, और बात ऐसे कि यहाँ पे कोई चेंज ऑफ गवर्नेंस भी नहीं है, या चेंज ऑफ कोई आमदार, मतलब सालों साल यहाँ पे सत्ता जिन लोगों ने जिनकी है, मतलब इन शॉर्ट भाजपा और शिवसेना की, तो भाजपा और शिवसेना की उसमें सिर्फ 2 साल का बीच में का कार्यकाल जो था वो महाविकास आघाड़ी का था, लेकिन वो कोविड में था, और वो कोविड में बहुत अच्छा काम हमारे सरकार ने किया है। तो ये जो बाकी के अगर देखेंगे, तो जैसे अंबरनाथ में 15 साल से कामदार है, जिसको आज 15 साल बाद भी डर लगता है कि उसकी जान को खतरा है, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या इशू रहेगा, ये इसका अंदाजा आता है। बाकी बेसिक चीजें तो है ही, साफ हवा, शुद्ध पानी, कचरा मुक्त शहर, लॉ एंड ऑर्डर, ये समस्या है जैसे कि वैसे ही है। तो इसके लिए जिम्मेदारी कोई एक दूसरे पे झटक ही नहीं सकता है। झटक तब सकते थे जब 5-5 साल में कोई चेंज हो रहा है, तो अभी तो झटकने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये समस्या है, लोगों तक हम लेके जा रहे हैं, लोग ऑलरेडी त्रस्त है। हाँ, लास्ट टाइम मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, लास्ट टाइम भी हमको उस हिसाब से वोटिंग जो है अच्छी खासी वोट मिली थी, लेकिन एक ओवरऑल देश में परिस्थिति अलग थी, और अभी की परिस्थितियां बहुत अलग है। लोगों की आंखें खुल चुकी है। इस लोकसभा इलेक्शन में भी भले ही भाजपा की सरकार आई है, लेकिन वो जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं आई है, और लोगों ने महाराष्ट्र में तो कम से कम उनको जगह बता दी है कि भाई तुम्हारी ये जो राजकारण, जो तुम्हारी गंदी राजकारण जो तुम खेल रहे हो, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, और यही आपको पैटर्न ये विधानसभा में भी दिखेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आते जा रहा है, बैठकों का दौर शुरू है, अब देखना यह है कि टिकट बंटवारे को लेकर किस तरीके के निर्णय आने वाले समय में देखने को मिलते हैं। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।